सीधा शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की सबसे एपिक और इंटेंस लव स्टोरी की। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि जब प्यार अपनी चरम सीमा पर होता है तो वो भगवान को भी कैसे बदल देता है। शिव और सती की ये गाथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक कॉस्मिक रोमांस है जिसने समय और मृत्यु दोनों को पीछे छोड़ दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर पर चलते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर करते हैं, क्या होता है जब प्यार खुद भगवान को पूरी तरह से बदल दे। यही तो हमारी आज की इस पूरी चर्चा का बेस है। हम एक ऐसे प्यार की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो इतना पावरफुल था, इतना ज्यादा गहरा था कि उसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया, लिटरली मौत की सीमाओं को भी तोड़ दिया। ओके, तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को समझते हैं। सृष्टि के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, जब सब कुछ सेट हो रहा था। हमारे पास तीन मेन पावर्स हैं। ब्रह्मा जी जो क्रिएटर हैं, विष्णु जी जो प्रिजर्वर हैं यानी पालनहार, और फिर आते हैं महादेव शिव, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन देखिए, शिव बाकी देवताओं जैसे बिल्कुल नहीं थे। उन्हें किसी महल या सोने चांदी से कोई मतलब नहीं था। वो कैलाश पर रहने वाले एक वैरागी थे, शरीर पर भस्म और सांप लपेटे हुए। सब उनसे डरते थे, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं था कि विनाश के इस देवता के अंदर कितना अथाह प्यार छुपा हुआ है। और यहीं से एंट्री होती है एक बहुत बड़े क्लैश की। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक तरफ हमारे वैरागी शिव हैं जो कैलाश पर मस्त रहते हैं, जिन्हें ईगो या दिखावे से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी तरफ हैं राजा दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के बेटे, एक बेहद पावरफुल और सच कहें तो बहुत ही अहंकारी राजा। दक्ष को शिव का ये भस्मधारी साधु वाला रूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वो इसे अपनी शान के खिलाफ मानते थे, और यहीं से उस बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बीज बोए गए जिसने आगे चलकर पूरी कॉस्मिक हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। खैर, दक्ष की एक बेटी थी सती। अब इमेजिन कीजिए, एक तरफ बाकी राजकुमारियां हैं जो गहनों और महलों के सपने देख रही हैं, और दूसरी तरफ सती हैं। उन्होंने बचपन से ही अपना दिल कैलाश के उसी वैरागी को गे दिया था। पिता दक्ष शिव से सख्त नफरत करते थे, उन्हें भिखारी तक कहते थे, लेकिन सती, उनके लिए शिव ही सब कुछ थे। दुनिया की कोई भी दौलत उनके मन में शिव के लिए जो प्यार था उसे डिगा नहीं पाई। तो ये प्यार कोई आम अट्रैक्शन नहीं था। सती ने जंगलों में जाकर सालों तक घोर तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि फाइनली महादेव उनके सामने प्रकट हुए। सती ने बिना झिझक के उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, और शिव, वो मुस्कुराए और मान गए। इसके बाद जो शादी हुई ना, वो अपने आप में एक मिसाल थी। एक तरफ राजसी ठाठ बाट और दूसरी तरफ शिव की बारात, जिसमें देवता तो थे ही, पर साथ में भूत, पिशाच और गण भी नाचते गाते आ रहे थे। एकदम ऑपोजिट दुनियाओं का परफेक्ट और ग्रैंड मिलन। पर जाहिर सी बात है, राजा दक्ष को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उनका गुस्सा तब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया जब एक बड़ी सभा में सारे देवता दक्ष के सम्मान में खड़े हुए, लेकिन शिव अपनी जगह पर शांत बैठे रहे। दक्ष का ईगो इतना हर्ट हुआ कि उन्होंने सरेआम चिल्लाकर कहा, ये शिव अभिमानी है, इसे न शिष्टाचार आता है न सम्मान। बस उस दिन के बाद से दक्ष के दिल में शिव के लिए नफरत की एक भयानक आग जलने लगी, और ये आग जल्द ही एक बहुत बड़े ब्लास्ट में बदलने वाली थी। दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, मतलब पूरे ब्रह्मांड के देवताओं, राजाओं, सबको इनवाइट किया गया सिवाय शिव और सती के। ये एक खुला अपमान था। शिव ने सती को बहुत समझाया कि देखिए, जहां रिस्पेक्ट ना हो वहां बिना बुलाए जाना सही नहीं है। लेकिन सती के मन में था कि वो तो मेरे पिता का घर है, वहां जाने के लिए मुझे इनविटेशन की क्या जरूरत। और यही सोचकर वो यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन वहां जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। किसी ने सती का स्वागत नहीं किया, उल्टे दक्ष ने सबके सामने शिव का बहुत गंदा अपमान किया। उन्हें शमशान का योगी कहा, उनका मजाक उड़ाया। सती के लिए यह सहना नामुमकिन था। उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था, और उसी असहनीय दर्द में सती ने वो कदम उठाया जिसने इतिहास रच दिया। उन्होंने कहा, जिस शरीर को आपने जन्म दिया, आज मैं उसी शरीर का त्याग करती हूँ। और ये कहते ही उन्होंने खुद को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। सोचिए, उस वक्त पूरे ब्रह्मांड में कैसा सन्नाटा छा गया होगा। जैसे ही ये खबर कैलाश पहुंची, शिव का वो शांत वैरागी रूप एक भयानक प्रलयंकारी क्रोध में बदल गया। उन्होंने गुस्से में अपनी जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी, और वहां से जन्म हुआ भयंकर योद्धा वीरभद्र का। वीरभद्र ने पल भर में पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया और राजा दक्ष का सर काट दिया। इसके बाद महादेव खुद वहां पहुंचे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपनी बाहों में उठाया और विनाश का तांडव शुरू कर दिया।
वो इतना भयानक था कि लगा आज पूरी सृष्टि का ही अंत हो जाएगा। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस महाविनाश को रोकना बहुत जरूरी था। तब भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए ताकि शिव का मोह भंग हो सके। और पता है, सती के शरीर के अंग धरती पर जहां जहां गिरे वो जगहें आज 51 पवित्र शक्ति पीठ के नाम से जानी जाती हैं। शिव का तांडव तो रुक गया, पर यह जुदाई अपने पीछे हमेशा के लिए भक्ति और शक्ति के ये अमर केंद्र छोड़ गई। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती है। प्यार कभी मरता थोड़ी है। सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पार्वती को बचपन से ही शिव के लिए एक अजीब सा, बहुत गहरा अट्रैक्शन महसूस होता था। उन्हें खुद नहीं पता था क्यों, पर उनकी आत्मा शायद अपने उस अधूरे प्यार को, अपने महादेव को पहले से ही जानती थी। लेकिन वैरागी शिव को वापस पाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। पार्वती ने सब कुछ छोड़ दिया, अन्न, जल, सब कुछ। उन्होंने सालों तक इतनी भयानक तपस्या की कि हम और अब सोच भी नहीं सकते। बर्फीले तूफान, जमा देने वाली ठंड, मूसलाधार बारिश, उन्होंने सब कुछ सहा। यह सिर्फ तपस्या नहीं थी, ये उनका कमिटमेंट था। यहां तक कि महादेव ने खुद एक साधु का भेष बदलकर उनकी परीक्षा ली और शिव की ही बुराई की, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या पार्वती सच में उन्हें चाहती हैं। जब उस साधु ने पार्वती से पूछा कि तुम उस भस्म लगाने वाले, शमशान में रहने वाले योगी के पीछे क्यों पागल हो, तो पार्वती ने बिना किसी डाउट के कहा, महादेव ही मेरे सब कुछ है। उनका ये अटूट विश्वास, ये प्योर लव देखकर विनाश के देवता का दिल एक बार फिर पिघल गया। शिव अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने पार्वती के इस अनंत प्यार को स्वीकार कर लिया। और फाइनली वो मोमेंट आ ही गया, वो डिवाइन रियूनियन जिसका पूरे ब्रह्मांड को इंतजार था। शिव और पार्वती का मिलन। ये कोई नॉर्मल शादी नहीं थी, ये एक ऐसा कॉस्मिक यूनियन था जिसने जीवन, मृत्यु और खुद समय के कॉन्सेप्ट को पीछे छोड़ दिया था। जो प्यार सती के रूप में अधूरा रह गया था, वो पार्वती के रूप में आकर हमेशा के लिए पूरा हो गया। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के एंड पर पहुंचते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर प्यार मौत की आग और ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक प्रलय को भी सरवाइव कर सकता है, तो उसकी असली लिमिट क्या है? सच तो यह है कि सच्चे प्यार और समर्पण की कोई लिमिट होती ही नहीं है। शिव और सती का यह सफर हमें यही सिखाता है कि जब दो आत्माएं सच में जुड़ती हैं ना, तो समय या मृत्यु भी उन्हें कभी अलग नहीं कर सकते। इस थॉट के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।